हम अपने घर की खिड़की में बैठकर इन तूफानों को देखें। ये है सहजता, ये है शांति। है ना? तूफानों का हिस्सा मत बने, पार्ट मत बनो उस तूफानों का। जैसे बरसात होती है, बरसात को होने दो, लेकिन आप अपने ऊपर एक अम्ब्रेला ओढ़ लो। जी। है ना? ये है जिंदगी के जो रहस्य है, कि जब संसार में जो कुछ भी हो रहा है, आप उनसे भीगे मत, उनका इफेक्ट मत कबूलें, तो आप अपनी शांति को बरकरार रख सकें। तो जी। शांति का जो सेठी साहब जी ने बोला कि शांत कैसे रह सके, सहज कैसे रह सके, तो उसी के लिए एफर्ट होना चाहिए। वो एफर्ट आता है, एफर्टलेस एफर्ट होकर वो हमारे को सहज मिलता है, जो कि शांति, परम शांति, अमर शांति, सहजता, ये हमारे को पहले से ही उपलब्ध है। जी। हम इसके सन्मुख नहीं होते, ये कहीं से लानी नहीं पड़ती, हम ऑलरेडी हैं। जो हमारी ट्रू नेचर है वो शांत चित्त है, वो सहज है, वो ऑलरेडी विश्राम में बैठी हुई है। मीन्स ये हमारा ओरिजिनल स्वभाव है शांति का। लेकिन हम शांति बाहर से ढूंढ रहे हैं, कि किसी संसार की किसी वस्तु में, किसी विषय में, किसी रूप रंग में, किसी द्वैत में, किसी रूप में, किसी आकार में ये शांति हमारे को मिल जाए। ये वाला सब कुछ जो है, ये शांति को बिगाड़ने के लिए है। मीन्स जिससे शांति हमारी बिगड़ती है, अशांति भंग होती है हमारी। लेकिन क्योंकि हमारा जीवन तो इसी में है, चराचर में, त्रैगुण में, संसार में, इसी जगत में, तो फिर हम क्या करेंगे? इसको गुरबाणी ने बोल दिया कि जैसे ये एक विधि है, ये एक युक्ति है, एक कला है जीवन जीने की। कहते हैं जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई निशाने, सुरत शब्द पव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। मीन्स कि जैसे कमल चिक्कड़ में रहता है, लेकिन वो अपने, वो पत्तियां उसकी होती है, उसके ऊपर चिक्कड़ गिरने नहीं देता, उसमें लिप्त नहीं होता। ऐसे ही पानी में मुर्गाई रहती है, वो अपने परों को गिला नहीं होने देती। तो ये एक एग्जाम्पल दे दी कि ऐसे इस संसार में रहो, कि जो आप हैं, जो ओरिजिनल आप हैं, जो आपका ट्रू सेल्फ है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, वो आप हैं ओरिजिनली। आपके अंदर परमात्मा है, लेकिन हम मन बने हुए हैं, इसलिए मन हमारा संसार में रहता है। तो फिर कहते संसार में आप ऐसे रहो जैसे पानी में कमल और पानी में मुर्गाई। तो क्या इसकी जुगती है? इसका मतलब है जो हमारा मन है, जो हमारी सुरती निरती है, उसको पानी में भिगोने की बजाय उसको परमात्मा में भिगो कर रखो। मीन्स परमात्मा का सिमरन, जो परमात्मा की गुण है, उसका गुण है शांति, सहजता, प्रेम, विश्राम, कल्याणकारी है वो, अजर है वो, अमर है वो, अविनाशी है वो, ये परमात्मा के गुण है। तो उन गुणों में से जो हमारे को चाहिए उसको पकड़ लो। जैसे हमारे को सभी को सुख शांति चाहिए, सहजता चाहिए, विश्राम चाहिए, प्रेम चाहिए। तो ये गुणों को, इन गुणों का सिमरण जब हम करते हैं, तो हमारे जीवन में परमात्मा के गुणों का डाउनलोड होने लगता है, वो डाउनलोड होने लगते हैं। मीन्स हमारी जिंदगी में वो आने लगते हैं, उनका हम एक्सेस कर देते हैं, हमारे थ्रू उसका एक्सेस होता है।
ठीक है ना? लेकिन होता कब है, जब हम उन गुणों के ऊपर फ़ोकस करते हैं, अपना ध्यान करते हैं, उसकी गुणों की साधना करते हैं। तो ऐसे गुरबाणी में लिखा है कि मैं निर्गुण बिन गुण कीते भगत न होए, कि परमात्मा के गुणों की आराधना के बिना कोई भक्ति जो है वो संपूर्ण नहीं है, मीन्स हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा का वासा सिर्फ उसके गुणों में है। तो उसके गुणों के ऊपर जब हमारा ध्यान जाता, सुरती जाती है, निरती जाती है, तो हम इस संसार के चिक्कड़ से, इस संसार की जो तूफान होते हैं, हम उनसे अलग हो जाते हैं। तो हम जो हैं इन रियलिटी, जो हम हैं, हमारी आत्मा है, वो जो ऑलरेडी ही शांति और सहज में रहती है, तो हम वो बन जाते हैं। उसका प्रभाव जो है वो हमारे ऊपर आना लगता है, मन के ऊपर। तो मन क्या कहाँ चले जाता? मन जैसे रोशनी आने से अंधेरा विलय हो जाता, लय हो जाता, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहती। ऐसे ही हमारे मन का विलय हो जाता है जब हम परमात्मा के गुणों के साथ जुड़ जाते हैं। यही सिमरन है, यही आराधना है, यही भक्ति है। क्योंकि परमात्मा के गुणों में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि जैसे आग में अगर हम कागज डालें तो कागज मिट जाता है, वो खत्म हो जाता है, लय हो जाता है, उसका मिटना अवश्य है। ऐसे ही जब हम परमात्मा के गुणों में हम अपने मन को लेकर जाते हैं तो मन का विलय हो जाता है। परमात्मा रूपी अग्नि का सागर है, शीतलता का सागर है। तो जब हमारा मन, कागज रूपी मन हमारा, हम इसको अग्नि में, अग्नि के साथ लेकर जाते हैं, अग्नि से जोड़ देते हैं, तो ये मन हमारा कागज की तरह ये भस्म हो जाता है। तो हम अगर ऐसी मन की साधनाओं में पड़े रहेंगे तो मन हमारा भस्म नहीं होगा। वो साधना में तो हम उसको और पोषण कर देते हैं उसका। मन का पोषण करते हैं मन की साधनाओं से। मन की साधना हम मनों में ही होकर करते हैं। तो मन को पोषण करते हैं, जे मन मिटता नहीं है, ये तो और भी ताकतवर बन जाता है। तो हमारा लक्ष्य जो है वो मन को मिटाना होता है, मन को मारना होता है, मन को खत्म करना होता है, इसे लय करना होता है। तो ये तभी लय हो सकेगा जब हम इसको परमात्मा के गुणों के साथ जोड़ते हैं। तो फिर हमें और कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। कोई गुण, आप एक भी गुण जो है परमात्मा का ले लो और उसके ऊपर अपना फोकस करो, उसका सिमरन करो, हृदय से सिमरन करो। सिर्फ आवाज ना हो, आवाज कभी अकेला कुछ नहीं करती। आवाज के साथ हमारा हृदय जो है वो इस बात को पकड़ ले, फीलिंग के साथ, एहसास के साथ। जब हम परमात्मा का एहसास करते हैं तो हमारा मन उसी वक्त लय हो जाता है। तो हम सहज में आ जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं। शांत होते 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 हम उस अमर शांति को प्राप्त हो जाते हैं। वो जो हमारी ही वो नेचर है, किसी और की नेचर नहीं, हमारी ही नेचर है वो। हम शांति से ही बने हुए हैं। हम, हमारी नेचर सहजता है। क्योंकि जब हम मन के साथ मन को प्रयास नहीं देते, इसको साधनाएं नहीं करने देते, इससे कोई
काम नहीं लेते, इसको निष्क्रिय कर देते हैं, तो फिर ये मन जो है ये प्रयास रहित हो जाता है, एफर्टलेस साधना हो जाती है हमारी। तो फिर हम परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करता है, हमारे उसकी कृपा उसके गुणों में समाई होती है, जैसे सूरज की धूप उसकी किरणों में समाई होती है। तो ऐसे ही अगर हम जिंदगी में साधना करेंगे, ऐसी भक्ति करेंगे, ये साधना नहीं है, ये साधना रहत साधना है। जब इसके साथ हम ये साधना करते हैं तो हमारा जीवन अमर शांति से भर जाता है, पूर्ण शांति से भर जाता है। तो फिर अगर बाहर तूफान भी आए तो हमारे ऊपर ये शांति का कब्ज पड़ा रहता है, हम उस कब्ज के नीचे होते हैं, अम्ब्रेला के नीचे रहते हैं। ये है प्रयास के बिना प्रयास करना। ठीक है जी। जी। कोई सवाल हो इसमें? नहीं आंटी, आप इतने अच्छे से समझाए तो कोई सवाल ही नहीं है। गुरमीत जी, जी प्रणाम। प्रणाम जी। गुरमीत जी, जैसे आम जिंदगी में होता है, मेडिटेशन करते रहते हैं हम तो एनर्जी भी इकट्ठी रहती है, तो हम होश में भी रहते हैं और चीज़ों को हम मतलब हर चीज़ को सेट करते रहते हैं, ठीक रहती है हर चीज़, कोशिश करते रहते हैं कि हम हमारा मन अगर इधर उधर जा भी रहा है, भटक रहा है, तो उसको वापस से ठीक किया जाए, क्योंकि हम होश में होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, हम कुछ लाइफ की नॉर्मल चीज़ों में उलझ गए। मान लो आप किसी से अटैच्ड हो, किसी भी रिश्ते से अटैच हो गए, जैसे पत्नी मान लो पति से अटैच होगी, फिर हमें वो होता है कि हाँ, हर चीज़ का ध्यान रखा जाए, हर चीज़ की केयर करी जाए, और कभी-कभी हम ओवर करने लग जाते हैं। इतना मतलब जिस बंदे की वो चीज़ होती है उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना हमें ओवर ही पड़ रहा होता है। हमारा ध्यान ओवर चला जाता है उन चीज़ों की तरफ। तो उन चीज़ों को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? हमें पता है कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें ये भी पता होता है कि ये हम ओवर ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। फिर भी जैसे मन की आदत हो जाती है, वो उस चीज़ को कम से कम टाइम में हमें कंट्रोल कर लें। ऐसे आप कुछ बताओ? ऑफ कोर्स, यही तो 24 आवर्स करती हूँ मैं। जी। हाँ, इसका रीजन ये होता है कि हमारा माइंड जो है ना, अभी अटैचमेंट में बहुत घुसा हुआ है। मीन्स इसमें जिसको कंडीशनिंग ऑफ द माइंड बोलते हैं ना हम, इसको संस्कारों की रंगत बहुत ज्यादा है अभी। संस्कार कौन से? अटैचमेंट के, है ना? क्योंकि जन्मों जन्मों से हम मन की दुनिया में ही तो जीते आ रहे हैं, अटैचमेंट की दुनिया में ही तो जीते आ रहे हैं। और अटैचमेंट से ही हम कभी सुख भोगते हैं, कभी दुख भोगते हैं। और दुख और सुख का चक्कर, यही चक्कर हमारा जन्म और मरण का है। जन्म मरण के चक्कर में क्या होता है कि हम कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख, कभी खुशी, कभी गम, है ना? यही भोगते आ रहे हैं। तो इसमें माइंड जो है बहुत ज्यादा अटैचमेंट में के बंधन में ये स्ट्रांग बना हुआ है। बहुत, इसलिए मैंने बोला कि अभी हम सभी मन बने हुए हैं। अभी हम सभी मन बने हुए हैं, क्योंकि इतने जन्मों से हमारे को काउंट तो होते नहीं है, लेकिन हम बहुत अनंत जन्मों से हम मन की दुनिया में ही रह रहे हैं। तो हमारा जीवन मन ही बना हुआ है।
तो जब हम परमात्मा की भक्ति का हमारे को संकल्प मिलता है, जब कॉन्सेप्ट मिलता है, तो फिर इस मन को हम जो संसार में अनंत अनंत जन्मों में भटक रहा है ये, तो इसी को हम फिर परमात्मा की ओर लगाने की कोशिश करते हैं, मीन्स परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जोड़ने का क्या मतलब होता है कि ये अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर दे। मन, जो मन इतना स्ट्रांग बना हुआ है, ये अपनी इस आइडेंटिटी को, मन को, मन रूपी आइडेंटिटी जो बनी हुई है, ये इसकी खत्म हो जाए। इसको बोलते हैं गुरबानी में, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हो आस्या। मीन्स मल मीन्स होते हैं आवरण, ये अटैचमेंट के आवरण, हमारी मान्यताओं के आवरण, हमारी धारणाओं के आवरण, हमारी इच्छाओं के आवरण, हमारी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के आवरण, निंदा चुगली के आवरण, ये सब हमारे, इन्हीं से हमारा मन बना हुआ है। इसी के जोड़ को हम मन कहेंगे। मन में और है ही क्या, देखो जरी, मन में है ही क्या सिवा इस कचरे से। तो हम मन ही बने हुए हैं, क्योंकि मन के जीवन जीते आ रहे हैं हम। तो जब किसी जन्म में परमात्मा की कृपा से हमें ये अवेयरनेस हो जाती है कि मन हमारे को दुखी कर रहा है, ये भी अवेयरनेस आने परमात्मा की कृपा होती है। कि जब हमारे को ये अवेयरनेस आ गई कि मन हमारे को अटैचमेंटों में, जहाँ हमारी कामनाओं में वासनाओं में ये फंसा हुआ है, तो ये हमारे को दुखी करता है, तो हम तो सुखी रहना चाहते हैं। तो ये वाला जो डिफरेंसेस है, जहाँ अवेयरनेस है, जब ये पता चलती तो हम परमात्मा की ओर बढ़ने लगते हैं। तो हम परमात्मा के बारे जानना लगते हैं, पहचानना लगते हैं। उसके द्वारा हम, क्योंकि सुना हुआ होता है कि परमात्मा के साथ सर्व रोगों का नाश हो जाता है। सर्व रोग का औषध नाम, मीन्स परमात्मा की भक्ति हमारे सभी रोगों का नाश करती है। तो फिर हम बढ़ते हैं परमात्मा की ओर। लेकिन मन हमारे को बार बार अपनी पकड़ में लेकर आ जाता है, क्योंकि इसने जकड़ा हुआ है हमारे को। तो होना क्या चाहिए कि जब हम परमात्मा को जानकर परमात्मा की भक्ति करते हैं, पर होता क्या है कि हमारे को जब तक परमात्मा की पहचान नहीं आती, हम माया को ही परमात्मा समझकर माया की ही भक्ति करते रहते हैं। ये बात समझने योग्य है। हम भक्ति तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हमने मन को ही परमात्मा जानकर मन की ही भक्ति करते हैं। मन माया होता है, तो हम माया की ही भक्ति कर रहे हैं। तो जिसके चुंगल में हम फंसे हुए हैं, उस चुंगल से निकलेंगे कैसे? तो हम सोच रहे हैं कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, पर हम निकल नहीं रहे। क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि अनजाने में, इग्नोरेंसी में, हमें पता नहीं है, अननोइंगली हम परमात्मा को माया में समझकर माया की भक्ति कर रहे हैं। इसी को परमात्मा समझा हुआ है हमने। ये हमारी अज्ञानता है। सुन रहे हैं ना आप सभी? मैं अकेली तो नहीं बोल रही। नहीं नहीं जी, सुन रहे हैं। हाँ, सुन ओके, रहे बहन जी। थैंक यू। तो जब हम ये वाला परमात्मा को हम नहीं जानेंगे, समझेंगे नहीं, जैसे मैं हमेशा कहती हैं कि अगर आपको कोई बोले कि वहां पर भी 10 लड़कियां खड़ी हैं और उनमें से एक लड़की को बुला कर लाओ, तो आप बोलेंगे कि वो लड़की कैसी है? सबसे पहले ये आपका प्रश्न होगा कि वो लड़की कैसी है, मैं किसको पकड़ूं 10 लड़कियों में से? तो कहने वाला आपको उसकी पहचान देगा कि वो इस उसका
कलर ये है, उसकी हाइट इतनी है, उसने कपड़े ऐसे डाले हुए हैं, इतनी लंबी चौड़ी है, मोटी है, पतली है, आपको वो पहचान देगा। तो फिर आप 10 लड़कियों से उस पहचान के मुताबिक उसको पकड़ के वहां पर ले आएंगे। बिना पहचान के 10 लड़कियों में से आप किसको पकड़ेंगे जिसको पहचान ही नहीं है आपको? ऐसे ही जो भक्ति के लिए हमारे को परमात्मा की पहचान नहीं है, इसलिए हम जो जो माया है, हम माया को ही परमात्मा समझकर इसी में भक्ति कर रहे हैं, इसी में डूब रहे हैं, और इसलिए हम निकल नहीं रहे। माया ही तो बंधन है। इस माया के बंधनों ने हमें जकड़ा हुआ है, और निकलने की चेष्टा हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन चेष्टा के लिए हमारे को परमात्मा की पहचान नहीं आती, इसलिए हम परमात्मा से जुड़ ही नहीं पाते। तो फिर जुड़ नहीं पाते, तो फिर भक्ति किसकी कर रहे हैं हम? जिसकी हमें पहचान ही नहीं है, उसकी भक्ति भी नहीं हम कर पाएंगे। सो हम भक्ति भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं, लेकिन वो सब रूप, रंग, द्वैत और साकार की भक्ति है। इसलिए हमारा जीवन बदल नहीं रहा, चेंज नहीं हो रहा। जो हम चाहते हैं वो हम रिसीव नहीं कर रहे, वो अचीव नहीं कर रहे। इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है कि ये जान लो कि भक्ति हम किसकी कर रहे हैं, हमारा फोकस कहाँ है, इस साकार में है, माया में है, इसी के किसी रूप और रंग में है, किसकी भक्ति कर रहे हैं हम? जिसकी भक्ति करते हैं वो ही हमें अचीव होता है। माया की भक्ति करेंगे तो माया के लक्षण जो है वो हमारी जिंदगी में आएंगे, वो जाएंगे नहीं। सबसे पहले बात ये है, इसीलिए हम इतनी जद्दोजहद में हैं। हम सोचते हैं कि हम तो बहुत साधनाएं कर रहे हैं, हम बहुत ध्यान की साधना कर रहे हैं, लेकिन हम वहां पर ही, जैसे वो कहते हैं ना, मिलिट्री वाले लोग होते हैं, बेचारे सारा दिन वो चलते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते हैं, पर उनका कोई सफर नहीं तय होता। सुबह से वो लेफ्ट राइट करते हैं, शाम को वहां पर वो अपने आप को पाते हैं। लेकिन देखने में वो चल रहे होते हैं। यही इल्यूजन हमारे साथ हो रहा है। हम ज्ञान की बहुत ज्यादा ज्ञान वाली इंफॉर्मेशन में डूब रहे हैं हम। इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है, पूछो मत। हम इंफॉर्मेशन के, टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन के समुंदर में हम डूब रहे हैं। हम सोचते हैं हमें बहुत ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान आ रहा है, लेकिन परमात्मा ज्ञान और अज्ञान से बियॉन्ड है। तो फिर देखें हम कहाँ पर डूब रहे हैं। अज्ञानता वश होकर हम माया के बंधन से बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि अभी हमारे पास वो आत्म ज्ञान नहीं आ रहा जिससे हम परमात्मा की आराधना कर पाए और परमात्मा के साथ हम जुड़ पाए। तो अनजाने में ही हम माया के साथ जुड़ रहे हैं, पर लेकिन इसी को हम परमात्मा की भक्ति मान रहे हैं। इसलिए हमारी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। हम शांत नहीं हो रहे, हम सहज नहीं हो रहे, क्योंकि माया में सहज न उपजे।
माया में तो सहज है ही नहीं है, ना वहां पर शांति है। तो वहां पर जो है ही नहीं, वहां से मिलेगा कैसे हमारे को? कर्मी सहज ना उपजे, विण सहजे सहसा ना जाए। ये कर्म कांड के द्वारा कर्म बंधनों में सहज नहीं है। ये तो करने की क्रिया है, कुछ ना कुछ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो करने से हमने निष्क्रिया कैसे होंगे? नेह कर्म कैसे बनेंगे? तो ये बातें बहुत बहुत गहरी है। पहले हम अपनी अज्ञानता को दूर करें कि मन हमारा किस कुएं में डूबा हुआ है, किसके बंधन में ये जकड़ा हुआ है। तो फिर हम इस माया से के बंधन से, बंधे को बंधा मिले कहे कौन छुड़ाए, बंदगी करो निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए। परमात्मा जो मुक्त है उसकी बंदगी करो, जो निर्बंध है उसकी बंदगी करो, जो ऑलरेडी बंधन में है उसकी बंदगी करोगे तो कौन छुड़ाएगा हमें? इस मन की जकड़ से कौन छुड़ाएगा? कोई भी नहीं। सो इतना ही काफी है। सो बहुत बहुत प्रेम से आपका धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने प्रेम से सुना, और ये सुनना ही आपकी भक्ति बन जाए, आपका सिमरन बन जाए। तो धन्यवाद मेरी बहन जी, यही बहुत थैंक यू बहुत आंटी जी। धन्यवाद। थैंक यू बहुत थैंक यू। अच्छा लगा गुरमीत जी, थैंक यू सो मच। चलो अब थैंक बैठ यू जी, जाएंगे, थैंक यू जी। बैठेंगे। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम चिट्ठी जी, आंटी। आप जी का बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। आप जी ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। बहुत बहुत आप जी का शुक्रिया। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। बस चक्कर ला दिया करो, धन्यवाद। संभाल लिया करो सानू। बस देखते हैं, जैसे परमात्मा हाँ, का कहते हैं ना, ठीक जो तिस भावे सोई करावे। जैसा हुक्म होता है वैसा हो जाता ठीक है है। ना, हो जाता है। चलो कोई नहीं, बैठेंगे। आपका, हाँ, आपका हुक्म सिर मत्थे है। धन्यवाद आपको। ठीक, धन्यवाद। चलिए सीधे बैठ जाएंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, दोनों नासकों से श्वास भरेंगे, मुख से छोड़ेंगे। पूरी गहराई के साथ और अंदर जाते हुए श्वास के साथ महसूस करें आपके अंदर एनर्जी दे रही है, और बाहर आती हुई श्वास आपको एक शांत एहसास करवा रही है। जितनी भी नेगेटिविटी है आपके अंदर से बाहर निकल रही है। अंदर जाती हुई श्वास आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है, बाहर आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास आपको शांति का एहसास करवा रही है। पूरी गहराई के साथ श्वास भरेंगे। श्वास भरते समय नाभि बाहर और छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लें। धीरे धीरे देखेंगे, महसूस करेंगे कि आप शांत हो रहे, आपका मन शांत हो रहा है। एकदम शांत होकर कुछ देर बाद बैठ जाएंगे।